अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लीजिए इधर मैं लेकर आई थी घर के लिए ग्रोसरी थोड़ी-सी, क्योंकि आपको पता है माह रमज़ान में ना हर चीज़ ही काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है। ऑयल, चीनी और घी, ये तो ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा लगती है। और इधर चने और दालें भी ख़त्म हो रही थी, वो भी मैं जाकर ले आई थी। और आपको पता है कि फ्राई करने वाली चीज़ें माह रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, पकौड़े तो ज़रूर बनते हैं, तो उसके लिए फिर ऑयल भी लगता है और चीनी का भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है माह रमज़ान में ख़ास तौर पर। और ये नहीं कि ये हमारे घर में, हर घर में ही यही मामूल होता है, क्योंकि फिर जो ड्रिंक्स वगैरह बनाने होते हैं उसमें भी चीनी इस्तेमाल होती है। और अब इधर जी मैंने कहा चले ना सारी चीज़ें जल्दी जल्दी खोल कर ना इनके डिब्बों में डाल दिया जाए, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ों को खोल कर डिब्बे में नहीं डालेंगे ये तो फिर गंद ऐसे ही रहेगा कि जैसे ना किचन में हर चीज़ जी उधर-पुधर पड़ी है, हर चीज़ समेटने वाली है। तो अब सारी चीज़ों को मैं पकड़ूँगी और इनको मैं डाल दूँगी इनके डिब्बों में। और डिब्बे मेरे पास कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं, ये पत्ती के जो डिब्बे हैं, उनको ही जब खाली होते हैं तो उनको मैं जमा कर रही थी, तो तकरीबन मेरे पास 8-10 हो गए थे। तो मैंने कुछ मैं दाल वगैरह डाल लेती हूँ और कुछ मैं चने वगैरह डाल लेती हूँ। फिर ये होता है कि आराम सुकून से, और कुछ ये शीशे के जार हैं तो फिर इसका बड़ा फ़ायदा होता है। इसका ये होता है कि फिर आराम से पता चल जाता है कि जो कौन-सी चीज़ हमने निकाली है, फिर आराम से वही डिब्बा पकड़ो, चीज़ को इस्तेमाल करो और उसको रख दो। और जब तक ये मैं डिब्बों में चीज़ें डाल रही हूँ ना, तो आप जल्दी-जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए जो बेल आइकन है ना, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचेगी तो ज़ाहिर है आपको अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और इधर जी देखिए सारी चीज़ें मैंने डिब्बों में रख दी हैं, और अब मैं सारे डिब्बे पकड़ूँगी और आराम से रख दूँगी कैबिनेट में। और ये कैबिनेट बिल्कुल मेरा ना किचन का सामने वाला है, फिर ये ज़्यादा यूज़ेबल भी होता है, चीज़ें इसमें से निकालनी रखनी होती है। फिर ऐसी ये चीज़ें सारी मैंने इस कैबिनेट में सेट करके रखी हुई हैं। और इधर जी हो रहा था नमाज़े ज़ोहर का टाइम, और मैंने नमाज़ अदा कर ली है, क्योंकि ज़ोहर के बाद ही फिर इफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है। आजकल तो माह रमज़ान में ना नींद का तो नामो निशान ही नहीं रहता। रात को जल्दी सोना, जल्दी कह रही हूँ लेट सोना, और सुबह सहरी के टाइम उठना, और फिर उठने के बाद भी इतना सोने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि जिनके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं उन मदर्स का तो यही हाल है। चले कोई नहीं, अल्लाह ताला खैर रखेगा। और इधर जी तकरीबन अभी असर का टाइम है, और मुझे सबसे पहले बनाना था खाना, कि मैंने कहा पहले खाना बनाकर रख लो, फिर बाद में देखा जाएगा जो करना होगा इफ्तारी के लिए चीज़ें। और इधर जी आज मुझे बनाना है दाल और कोफ्ता, और ये बड़ी ही यूनिक सी रेसिपी है, और ये मेरी अपनी ही तहलीक की हुई है। मैंने कोफ्ते पहले से बनाकर फ्रीज़ करके रखे हुए थे। आपको पता है कि जब मैंने माह रमज़ान की प्रिपरेशन की थी तो ये कोफ्ते मेरे तब के ही पड़े थे, तो मैंने कहा चलिए क्यों ना आज इनको बना लिया जाए। और ये मेरी वीडियो भी तकरीबन 3 से 4 दिन पहले शूट की हुई थी, और शेयर मैं आपसे आज कर रही हूँ। और हाँ, एक और बात मैंने आपसे शेयर करनी थी। आपने मेरे थंबनेल पे पढ़ा होगा ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, तो उसका मैं आपको बता दूँ कि ये ईबीएल पाकिस्तान की एक कंपनी है, और ये बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है। जो हाउसवाइफ या स्टूडेंट लड़कियां घर बैठकर अपने कारोबार को चला सकती, कारोबार कह रही है, अपने टाइम को बचा कर अर्निंग करना चाहती हैं, तो वो इसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं खुद इसको ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैंने कहा आप मेरी यूट्यूब फैमिली में क्यों ना आपसे शेयर करूँ। और इस ऐप तक आपने कैसे जाना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, आप जो इसमें इंटरेस्टेड हों, आप उधर से क्लिक करें और आप इंस्टाग्राम पे जाकर उनसे राब्ता करें, और बआसानी आप घर बैठ के तकरीबन 10 से 15 हज़ार महीने का कमा सकती हैं। और ये स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, जो भी हो, आराम से ये कर सकती हैं। तो मुझे इस ऐप का पता चला था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपसे भी शेयर कर लूँ, क्योंकि इतनी महंगाई का दौर जा रहा है और ईद भी है। तो चलें, ईद से पहले पहले 10-12 दिन हैं अभी, तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन करें और अपनी ईद की शॉपिंग करें अपनी मर्ज़ी से। और इधर जी ये देखिए कोफ्तों को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया, और ये देखिए फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते थे, मगर बिल्कुल नहीं टूटे, क्योंकि इनको बनाकर परफेक्ट मैंने रखा था। और अब ये टमाटर प्यूरी के क्यूब्स थे, वो भी मैंने डाले, और ये देखा है कि वो जो माह रमज़ान से पहले की हमारी प्रिपरेशन है, वो माह रमज़ान में उसका मुझे कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और अगर आपने मेरी वीडियोज़ को देखकर ये प्रिपरेशन की होगी, तो ज़ाहिर है आपको भी फ़ायदा हो रहा होगा। और इधर ये टमाटर की प्यूरी मैंने डाल दी, लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया, थोड़ा पे इसमें स्पाइसेस को ऐड कर दूँगी। और इधर देखिए जी स्पाइसेस को भी ऐड मैंने कर दिया है। और चना दाल मैं इसमें ऐड करूँगी, उसको मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। और आप यकीन करें मिट्टी की हांडी में मैंने दाल और कोफ्ता बनाए थे, तो क्या कमाल का ही ये सालन बना था।
और क्योंकि माह रमज़ान में ना जब इफ्तारी से पहले-पहले जो खाना बनाना होता है ना, वो मैं पहले ही बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मैंने कहा ये होता है कि इफ्तारी से पहले खाना बना हो, फिर कोई टेंशन नहीं होती। और वैसे भी आजकल हर घर में ही यही चल रहा है, क्योंकि सालन वगैरह ना वो तो एक दफ़ा बना लो 2 दिन तो निकल ही जाते, क्योंकि इफ्तारी में ही बच्चे इतनी चीज़ों की फ़रमाइश कर देते हैं ना कि फिर खाने तक तो नौबत जाती ही नहीं है। और इधर ये देखिए परफेक्ट हमारे कोफ्ते भुनकर हो चुके हैं तैयार। और इधर देखिए माश दाल करी, चने की दाल को मैंने बॉईल किया हुआ था पहले से। अब थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया और मैंने साथ ही डाल दी है चने की दाल। और इसको अब थोड़ा सा हिलाएंगे और फिर इसको दम देने वाला हिसाब करूँगी, क्योंकि दाल भी ऑलरेडी कुक है। और कोफ्ते आपके सामने मैंने भून कर अच्छी तरीके से उनको रेडी कर लिया है, और बस इतना ही मुझे पानी डालना है, क्योंकि ये दाल मैं बना रही हूँ रोटियों के लिए। और अगर आपने दाल कोफ्ता चावलों के साथ भी बनाना हो तो आप इसको थोड़ा सा पतला कर लें। और इधर जी दाल देखिए हमारी हो चुकी है डन। और इसमें मैंने डाल दिया खुश्क मेथी, और खुश्क मेथी मेरी होममेड है, ये मैंने पहले व्लॉग्स में शेयर किया हुआ है जब सर्दियों का लास्ट था। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह से गर्मी स्टार्ट हो गई है, अल्लाह खैर करे। और इतनी ये लॉन्ग टर्म रहनी है ना कि इंसान का दिल तंग पड़ जाता है। और ये देखिए मैंने खुश्क मेथी भी डाल दी, और इधर मेरी दाल हो चुकी है बिल्कुल डन। और साथ ही मैंने डाल दिया गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर। दाल तो मेरी हो चुकी थी डन, और इधर मैं बैठ चुकी थी लॉन्च में, और मुझे बनाने थे आलू। और आलू मैंने इतने ज़्यादा क्यों लिए हैं, क्योंकि मुझे बनानी है आलूओं की फ्राइज़। तो अब मैंने कहा चले ना, जो बैठ के करने वाला काम है वो लॉन्च में ही बैठ के किया जाए, फिर इससे ये होता है कि इंसान फिर थकता भी नहीं है और काम भी हमारे सारे हो जाते हैं। फ्राइज़ के लिए आलू को कट कर लिया, और इधर मुझे पकोड़ों के लिए भी सामान बनाना था। आलू मैंने कट कर लिए, और थोड़ी सी पालक को भी मैंने कट कर लिया। और इधर ये जो प्याज और आलू पड़े ये एक्स्ट्रा प्याज भी मैंने थोड़ा सा कट करके डाल लिया। अब फ्राइज़ के लिए भी आलू कट हो गए, और पकोड़ों का भी बन गया है सामान। और इधर जी ये देखिए मैं वो काम कर रही थी, और मेरा बेटा लेकर आया है अपने तोतों के लिए ये कितनी प्यारी हट। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा चलो आप मुझे दिखाओ, मैं आप अपने व्लॉग में इसको दूंगी। और इधर देखिए जी ये हट इनके लिए लेकर आया है, ताकि ना ये आराम से बैठ के अंडे वगैरह दे ले। इस बेचारे को इतनी ज़्यादा पड़ी, मामा जी ये अंडे नहीं दे रहे, अंडे नहीं दे रहे, कभी किसी से पूछता है कभी किसी से पूछता है। तो अब ये गया था इधर ना, ये जिससे तोते लेकर आया, फिर उसने बोला था कि आप ना इनके लिए हट 2 से 3 लेके जाओ, ताकि ये इसमें आराम से बैठ जाएं। क्योंकि कहते हैं कि जैसे इंसानों को अपना घर प्यारा होता है ना, ऐसे ही परिंदों को भी अपना घर प्यारा होता है। तो इस वजह से ना वो बोल रहा था कि आप इनके पिंजरे में ना 3 से 4 हट लगाओ। तो अब वो एक तो लेकर आए थे, और ये इसकी ज़रा टर्नैलियाँ देखें, दरख्तों से लकड़ियाँ काट काट के उनके बैठने के लिए जगह बनाता है। तो एक दिन ये सेट करके जाता है तो वो इतने ज़्यादा, दूसरे दिन देखता है तो वो उन्होंने सारी लकड़ियाँ गिराई होती हैं। फिर बेचारा लगा रहता है इनकी सेटलमेंट पे। और इधर जी ये दाना भी लेकर आया था और डाल रहा था डिब्बों में, क्योंकि इनको ना खाना मेरा ख्याल है कि कल रात के ही डाला हुआ है। और अल्लाह की पनाह है, ये तोते इतना ज़्यादा खाते हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं। अभी ये भर के बॉल रखेंगे ना तो आप देखेंगे ना 2 से 3 घंटे बाद तो ये बॉल खाली होगा। और बेटा अपनी पॉकेट मनी से जमा कर कर के इनके खाना लाता है, और जब खाने से थोड़े से उसके पैसे बचते हैं ना, फिर कोई ना कोई और तोता ले आता है। मामा जी मैं, वो कह रहा था कि मेरा दिल है कि मैं ना तकरीबन 100 तक ये तोते कर लूँ। मैंने कहा चले लगे रहो, अच्छी बात है कि चले बच्चे इस तरफ लगे हुए हैं, कोई बुरी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। फिर इस वजह से मैं भी उसको मना नहीं करती। और इधर मैं आ चुकी थी किचन में, और मैं साथ साथ कर रही थी इफ्तारी की तैयारी, और साथ साथ फिर जो बर्तन गंदे हो रहे थे मैंने कहा उसको धोती रहती हूँ, धोते रहते हैं कह रही हूँ धो लेती हूँ। फिर ये है कि इफ्तार तक ना, फिर अगर साथ साथ बर्तन ना धोएं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं इस वजह से कह रही थी कि चलें जितने जितने बर्तन भरे जाते हैं ना। और माशाल्लाह माशाल्लाह से माह रमज़ान में सबसे ज़्यादा तो बर्तनों का ही काम होता है, इफ्तारी में भी और सहरी में भी। और इधर जी मैं कर रही थी अब चावल साफ़, क्योंकि मुझे ना बॉयल चावल भी बनाने थे थोड़े से। मैंने कहा चले ना बना लेती हूँ, जिसने दाल कोफ्ते के साथ अगर चावल खानी हो चावल खा लेंगे, जिसने रोटी खानी हुई रोटी खा लेगा। और वैसे भी ये ना बॉयल चावल मैं बना कर रखती हूँ, क्योंकि सहरी में मेरे हस्बैंड इसके ऊपर शक्कर, और बॉयल चावलों के ऊपर शक्कर और दही डालकर खाते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा स्टमक के लिए भी फ़ायदा, और वैसे भी ये बड़े टेस्टफुल बनते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा चलें साथ ना मैं चावल भी बना लेती हूँ। और इधर मैंने ऊपर रख दी हैं चावल। और ये तकरीबन हो रहा था अब इफ्तारी का टाइम, फ्राइज़ और पकौड़े वगैरह भी मैंने बना लिए थे। और यहीं पे करूँगी मैं आज के अपने व्लॉग का एंड।
मैंने बोला आज इफ्तारी से पहले ही व्लॉग को एंड कर देते हैं। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।